देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिजनौर जिले में सुहेल नाम का एक युवक बुर्खा पहनकर बीते कुछ दिनों से कॉलेज के बाहर लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। दरअसल पकड़ा गया युवक नजीबाबाद के मोहल्ला पठानपुरा का रहने वाला सुहेल निकला। जिहादी ने बुर्खा पहनकर भोली भाली लड़कियों से दोस्ती की और उसके साथ हिजाब की आड़ में छेड़छाड़ करता था। ये जिहादी लड़कियों की आवाज निकालकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। वहीं शनिवार को भी बस में उसने युवती के साथ छेड़खानी की थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े जाने के दौरान काफी देर तक पुलिस भी बुर्खा पहने युवक को युवती ही समझती रही। मौके पर महिला पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर आगे पुलिस जांच कर पाई। पूछताछ जब उससे की जा रही थी तो उसकी आवाज पुरुषों की निकली। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि वो लड़की नहीं बल्कि बुर्खा में एक लड़का है। पुलिस अधीक्षक बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना नजीबाबाद के पठानपुरा मोहल्ले का सुहेल नाम का एक लड़का जो लड़कियों का ड्रेस पहन करके, बुर्का नकाब पहन करके ज्ञात हुआ कि 2-3 दिनों से छेड़छाड़ करता है। आज बस में भी बुर्के में ही छेड़छाड़ कर रहा था। लोगों ने तराज किया, फिर देखा तो ये लड़का है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। न जाने और कैसी जिहादी मानसिकता को अंजाम देता। आप देख सकते हैं जब बुर्खा हटाया गया तो अंदर कोई युवती नहीं। और अधिक जानकारी के साथ नवनीत राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता बिजनौर से। नवनीत, पूरी जानकारी चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में। बुर्खे के पीछे एक युवक जो लड़कियों से छेड़खानी करता है, लड़कियों की आवाज निकालकर उनसे दोस्ती करता है, न जाने कौन सी जिहादी मानसिकता को यह फलीभूत करने के लिए बुर्खे में छिपा हो। क्या कुछ जानकारी मिल रही है पूरे प्रकरण को लेकर? जी बिल्कुल दीपक जी, मैं आपको बता दूं, बिजनौर के नजीबाबाद का मामला है, जहां पर एक मुस्लिम जिहादी युवक जो है वो बुर्खे की आड़ में जो है कहीं ना कहीं लब जिहाद को दे रहा था, कहीं ना कहीं घटना लब जिहाद की दे रहा था। वो उसका ये काम था, वो बुर्खे की आड़ में जो है उसके अंदर एक खासियत थी, वो लड़की की आवाज भी निकाल लेता था, जिसका फायदा उठाते हुए वो जो है वहां के हिंदू लड़कियों को फंसाता था अपने प्रेम जाल में, जिससे पहले उनसे दोस्ती करता था, फिर उनसे प्रेम जाल में फंसाता था। इसकी सूचना जब वहां के हिंदू युवकों को उसको लगी कि बार बार संदिग्ध दिख रहा था, वो बार बार आता था, 4-5 दिन से वो दिखाई दे रहा था वहां पे, तो उन्हें जब इसके शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति संदिग्ध है, तो उसे वहां रोक के पूछताछ की। लेकिन वो पहले महिला की आवाज में बोला तो वो उसे मतलब उसका बुर्का नहीं हटा पाए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने भी बुर्का हटाने की कोशिश की, मगर वहां के जो मुस्लिम युवक थे उन्होंने उसका ऐतराज किया कि ये बुर्का नहीं हटेगा। तो फिर उन्होंने महिला कांस्टेबल को बुलाया। महिला कांस्टेबल ने जब बुर्का हटा के देखा तो वो मुस्लिम युवक था। तो कहीं ना कहीं उस मुस्लिम युवक की ये सोच थी, कहीं ना कहीं हिंदू युवतियों को फंसाने का काम था। इसमें अगर जिहाद का अगर एक मतलब लब जिहाद का रूप दिया जाए तो उसमें अतिशुक्ति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये युवक जो है लब जिहाद को पनपा रहा था, लब जिहाद का एक नया तरीका अपनाकर जो है ये कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे रहा था। जी दीपक जी, पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने जांच पड़ताल की है। पुलिस को क्या जानकारी मिली है इस युवक की? इसका क्या कोई इस तरह का इतिहास भी रहा है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता? क्योंकि काफी संवेदनशील मामला है ये। बुर्खा पहनकर जब इस तरह से खुलेआम कॉलेज के बाहर बसों में लड़कियों से छेड़खानी करता है तो न जाने और इसके मन में क्या क्या खुराफात चल रही होगी। जी बिल्कुल, पहला पुलिस इनको पूछताछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं जिनसे ये महसूस होता है कि पहले से ही जो है इस तरीके ये जिहाद को एक कट्टरवादी मुस्लिम सोच वाला व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं इसके ऐसे जो है पिछले भी ऐसे रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। कहीं ना कहीं इसमें जो है हिंदू युवतियों को पहले ऐसी तरीके से प्रेम जाल में फंसाया, नहीं फंसाया, इस तरीके का निकाल रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इनके पड़ोसियों से पूछताछ की, उसमें यही सामने आया कि इस तरीके की ये घटनाएं पहले भी 1-2 बार कर चुका है, लेकिन पहले इतना प्रकाश में नहीं आया। अब इसने नया एक तरीका अपना के जो है एक बुर्का पहन के इसने जो उस घटना को अंजाम दिया। जी, तो नजर बनाए रखें नवनीत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। चित्रकूट में 8 साल के मासूम की पड़ोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। शव के 3 टुकड़े करके डब्बे में बंद कर घर में ही छिपा दिया।
जब बदबू आई तो परिजन और ग्रामीणों को मामले की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि बच्चा 4 दिन से लापता था। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर हत्या की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोशित भीड़ ने मौके पर पहुंचे पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वहीं पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस घटना को लेकर एसपी ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है। डब्बा और कुछ ईंट बरामद किया गया है। मामले की कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली कि हत्याकांड में क्या और आगे जांच की जानी चाहिए और इसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 8 तारीख को एक बालक के लापता होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल 8 तारीख को ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बालक की तलाश के लिए टीमों का गठन किया था और लगातार उसकी तलाश जारी थी। आज उस बालक का शव उसके ही एक पट्टीदारी के चाचा लगते हैं, उनके घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 3 संदिग्ध आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने को लेकर पुलिस फिर से बदमाशों के सफाये में जुट गई है। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब सूचना मिलने पर कुछ बदमाशों की तलाश में पुलिस बुढ़ाना मोड़ पहुंची। वहां घेराबंदी की और बदमाशों को ललकारा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। आमने सामने की मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जबकि दूसरा गन्ने के खेत में छिप गया। पुलिस ने गन्ने के खेत को चारों ओर से घेर कर कॉम्बिंग की लेकिन वो भागने में सफल रहा। घायल बदमाश की पहचान नीरज रणखंडी देवबंद निवासी के रूप में हुई है। घायल नीरज ने कुछ दिन पहले अपने साथियों के साथ मिलकर देवबंद में जेलर पर फायरिंग की थी, जिसके बाद से नीरज फरार था। पुलिस ने घायल को एक तमंचा और जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल के साथ कब्जे में लिया। ये थाना कोतवाली पुलिस जो बुढ़ाना मोड़ चौकी है, बुढ़ाना रोड है, वहाँ पे पुलिस चेकिंग करा रही थी तो इमीडिएट पुलिस को एक इनपुट मिला कि 2 लड़के इधर से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और जिनके पास कुछ अवैध हथियार हो सकते हैं। पुलिस ने चेकिंग जब करना शुरू किया तो जैसे ही ये रजभाई की पुलिया है जो बुढ़ाना शाहपुर बुढ़ाना रोड पे है, पुलिस को देखते ही जैसे ही पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और रजभाई की पटरी की तरफ वो भागे। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी अपनी तरफ से जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश को टांग में गोली लगी, जिसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा जो कि पुलिस के ऊपर फायर किया था, एक मोटरसाइकिल जिस पर कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ है, वो बरामद हुई है। लखीमपुर खीरी के पलिया में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर अपने घर जा रहे मजदूरों को सामने से आ रहे गन्ना से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें करीब 30 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया गया। इनमें से 10 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मजदूरी कर सभी ट्रैक्टर पर सवार होकर वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। बात करते हैं बरेली की। बरेली के मानसिक चिकित्सालय में प्रमुख अधीक्षक मनीषा अग्रवाल की छत्रछाया में नॉट फॉर सेल लिखी दवाइयों को बेचने का बड़ा खेल चल रहा है। दूसरी ओर बाहरी मरीजों को मानसिक चिकित्सालय में कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके कारण सुदर्शन न्यूज की टीम हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंची तो खुद निदेशक और कर्मचारियों में खलबली मच गई। इस मामले में निदेशक मनीषा अग्रवाल से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो वो किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते दिखे। हालांकि इस बात को जरूर स्वीकार किया और मामले में जांच कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि चिकित्सालय में कर्मचारी ही सेंधमारी कर सरकारी घोटालों को अंजाम देने पर आमदा हैं। इस संबंध में मेरा आपसे ये कहना है
जी कि मेरे संज्ञान में ऐसी अभी तक मैंने यहाँ 1 जनवरी को ज्वाइन किया था, जी ऐसी कोई घटना आई नहीं है। और जो हमारे यहाँ फैमिली वार्ड है और अलग वार्ड हैं, जी तो जो फैमिली वार्ड में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो हम डायरेक्ट अपने लेवल से कर लेते हैं, जी जिसमें कि मरीज के साथ उसका कोई परिवार का कोई भी सदस्य जी रहता है, जी उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सुलह समझौतों के आधार पर करीब 3000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा करीब 1.5 वर्ष से पत्नी को पाने के लिए भटक रहे पति को भी लोक अदालत पहुंचकर न्याय मिला। सुलह समझौते के बाद पति पत्नी को न्यायालय से साथ घर भेजा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 3000 से अधिक वादों का निस्तारण हुआ। अभी जनपद बुलंदशहर में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी आए थे। उन्होंने लोक अदालत को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए निर्देश दिए थे। उसी के अनुसार हम लोग आज लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को चिन्हित करके लगाए हुए हैं और आम जनता से अपेक्षा की गई थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपने मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा लें। और जैसा कि अभी देखा गया है कि पर्याप्त भीड़ यहाँ पर आई हुई है। संभावना है कि लोक अदालत हमारी बहुत सफल रहेगी और माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार और सालसा के अनुसार, नालसा के अनुसार जो गाइडलाइंस हैं उसी के तहत हम लोग निस्तारण कराएंगे। मुरादाबाद में बीजेपी नेता परमेश्वर लाल सैनी ने विधानसभा चुनाव में जीत पर विजय उत्सव मनाया। उन्होंने कहा कि यशस्वी, कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व को जनता ने स्वीकार करते हुए एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके भाई के समान है। बात चंदौली की, जहां सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होने के बाद लखनऊ तक इसकी हलचल महसूस की जा रही है। डीएम संजीव कुमार सिंह ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए अफवाहों का खंडन किया है। बता दें कि वायरल ऑडियो में पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी करने वाले व्यक्ति का दावा है कि वो मतदान के पश्चात बीजेपी के पक्ष में ईवीएम बदलने की बात कर रहा है। ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से मामले को उठाते हुए उच्चतम न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति तक संज्ञान लेने की बात कही। इस मामले में डीएम ने जांच और सत्यता को परख कर अफवाह बताया है और इसका खंडन किया है। वहीं उस विश्वविद्यालय में अधीक्षक ने भी मामले को पूरी तरह से अफवाह बताया। ऑडियो वायरल हुआ है, हमारे संज्ञान में आया है। मैं सुना हूं कि हमारे ही महाविद्यालय का नाम उसमें लिया गया है और बीटीसी विभाग का विभागाध्यक्ष बताया जा रहा है। पहले तो मैं इस बात का खंडन कर दूं कि हमारा जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज के किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जाती है। ऐसा है कि जैसा कि अभी संज्ञान में आया है, डीएम साहब ने भी इस बात का खंडन किया है कि किसी भी कर्मचारी का जिले के बाहर तैनाती नहीं की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।